उसने डल नहीं जा डाले, लिखित में डाले, कुछ सुनवाई नहीं है। लिखित में भी दिए हैं। हाँ, सब गरीब आदमी के पूरा बनाओ तो हम लोग आज देंगे, कल करवा देंगे, जब तक पीएफ नहीं मिलेगा हम लोग का काम नहीं चल पाएगा। अनंत समय आज मिल जाएगा, आज काम लगा देंगे। हम लोग का कुछ मालूम नहीं है कि कितना कट रहा है कितना नहीं कट रहा है। 3 साल अंदर में पीएफ को काट दिवाएंगे। कब बोले थे, कब? अफसर और जनप्रतिनिधि मिल करके बंदर बांट करना चाहते हैं। तो हर एक खाते पर जो चेक कराते जाते हैं, हर एक कहीं का लेबर तो खाते पर बता देता है कि ये जो आता है, सुपरवाइजर आता है, इंचार्ज आता है तो बोलता है कि ज्यादा नहीं काम करेगा तो उसके ना कि बोलेगा कोनो काम डिफेक्ट हो गया तो उसके लोग भगा देंगे, काम से निकाल देंगे। नेता बोल रहा है करना चाहिए। और 3 साल से लंबित होने का क्या मतलब हो सकता है इसमें तो ना हमारा ड्रेस मिला है, ना कागज मिला है, ना पीएफ कार्ड मिला है, कुछ नहीं मिला। अब बोलेगा तो कहता कि आप लोग को धमकी भी दी जाती है कि मतलब आपको काम से निकाल दिया जाएगा। दिक्कत है कि पीएफ कार्ड में पैसा नहीं बता रहा है। स्पष्ट अब लग रहा है कि सब ये बंदर बांट का खेला हुआ है। सारे जनप्रतिनिधि ऐसो आराम कर रहे हैं घर में बैठ करके, ठेकेदार अपना पटना में बैठ करके ऐसो आराम कर रहा है, ऑफिसर अपने ऑफिस में एसी में बैठ करके आराम कर रहा है, पीछे जाएंगे। फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि पीएफ रोकने का 30-35 लाख रुपया क्या मकसद हो सकता है? इन लोगों का पीएफ क्यों नहीं? कब टेंडर निकलता है बिल्डिंग में काम करने के लिए, कब होता है रंग रोदन के लिए, किसी को कुछ जानकारी नहीं होती है। ये लोग अपने तो यहाँ पर जो है पीएफ के मामला को लेकर के हड़ताल पर जो है लेबर संघ जो है जुटी हुई है, और किसी को पीएफ कार्ड है तो उसमें पैसा नहीं है, और किसी के पास पीएफ कार्ड है ही नहीं। 3 सालों से जो है उनका पैसा जो है रोक करके रखा गया है पीएफ का। चलिए हम इनसे जान लेते हैं क्या कुछ है मामला। आपके पास में पीएफ कार्ड है? हाँ है पीएफ कार्ड। क्या दिक्कत है? दिक्कत है यही दिक्कत है कि पीएफ कार्ड में पैसा नहीं बता रहा है। पीएफ कार्ड में पैसा नहीं 3 साल से काम कर रहा है। 3 साल से हम काम कर रहे हैं, पीएफ कार्ड में पैसा नहीं बता रहा है। 3 साल से जो है पीएफ का पैसा रुका हुआ है। अच्छा, पहले बता रहा था? पहले बता रहा था। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो पीएफ है किनको मिलता है? आप लोग कितने हैं? संघ के टोटल कितने हैं लोग? कौन है? 40-45 को लेबर हैं टोटल। 40 से 45 को लेबर हैं। 40-45 लेबर हम लोग हैं। और उसमें आप लोग का जो पीएफ का पैसा जो है कितने लोगों को मिलता है? कितने लोगों को? कोई को नहीं मिला हुआ है। कोई को नहीं मिला हुआ है। अच्छा, मैंने पीएफ का पैसा मिलता ही नहीं आपको? मिलता नहीं है, अभी नहीं मिला है। हम लोग निकालना चाहते हैं पीएफ का पैसा अपना। ठीक है, आप लोग बोलने पर कह रहे हैं पीयूष जी कि हम नहीं जानते हैं पीएफ कार्ड, हमें क्या कटवाए थे, हम लोग पीएफ रोकवा दिए हैं ना, पीएफ कुछ कार्ड नहीं मिला है, किसी को मिला है तो पैसा नहीं बता रहा है, इसीलिए हम लोग हड़ताल मारे हैं। जब तक पीएफ का पैसा नहीं मिलेगा हाथों हाथ हम लोग हड़ताल नहीं तुरेंगे। कितना दिनों का पीएफ का पैसा? 3 साल का है, 3 साल हो गया। 3 साल से अब 3 साल के हमने के पीएफ के पैसा कटल भाई। अब कहतन जन नयका जो नहीं बना तो कहतन जन 6 महीना के कटी आ 3 साल वाला हमने के नयका आया है कौन? ई कमला जी कहतन के, अब पीयूष जी कहतन जा कि हमरा से पूछ के तुम लोग। ये कमलेश कौन है? कमलेश जी का ये जो ठेकेदार है कौन है? कमला जी ठेकेदार है। ठेकेदार है। वो कह रहे हैं कि जो है कि आप लोग को जो है 6 महीना का मिलेगा। 3 साल का नहीं बनवा कर लाएंगे कार्ड अब से। अच्छा, मैंने अब से कार्ड बनेगा? अब से कार्ड बनेगा तुम लोग का। आज जो 3 साल का है वो पिंटू बाबा बनवाए थे कार्ड हम लोग का। पिंटू बाबा मान लीजिए यहाँ से रिटायर हो गए हैं, तो हम लोग का जो कंपनी है वो नहीं ना भागा हुआ है। कंपनी तो है ना, कंपनी आप लोग की एनजीओ तो वही है। आप लोग का मांग ये है कि हमारा पीएफ का पैसा 3 साल का जोड़ करके पाई दिया जाए। मतलब आप एनजीओ से यही मांग कर? हाँ, यही मांग है कि हम लोग पीएफ का पैसा 3 साल का दीजिए। आज जिसको नहीं बना है उसको बताया जाए क्यों नहीं बना। किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है पीएफ कार्ड, किसी को बना है, किसी को नहीं बना है। इसमें तो मांग तो यही है ना कि 3 साल का पैसा आप लोग को जोड़कर पीएफ का पैसा दिया जाए। एक लेबर नहीं छूटना चाहिए, एक लेबर नहीं, हमारे लेबर जितने लेबर है सबको मिलना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा पीएफ का पैसा तब तक हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ने वाले हैं। तो ये अनिश्चित काल हड़ताल चलेगी, मतलब कि जब तक पीएफ का पैसा नहीं जोड़ के मिल जाता है चलेगी। तो ये दिवाली में सफाई कैसे होगी? हम दिवाली का जिम्मा नहीं ले रहे हैं, इसलिए जब तक हमारा काम नहीं होगा तब तक हम दूसरा को काम नहीं करेंगे। हमारा मिल जाएगा, आज मिल जाएगा तो आज हम काम चालू करवा देंगे, रात में मिलेगा तो रात में भी काम चालू करवा देंगे। ईमानदार लेबर है हम लोग, ऐसा लेबर नहीं है। आप लोग क्या कहना चाहिए? आप लोग का पीएफ का पैसा मिलता है? नहीं बना हुआ है। आप लोग का कार्ड भी नहीं बना हुआ है। कुछ लोगों का जैसे कार्ड बना हुआ है, उनका जो है पीएफ का पैसा उसमें शो ही नहीं हो रहा है, यानी 0 दिखा रहा है या शो ही नहीं हो रहा है कुछ। और बहुत लोगों का जो है करीब 48 मेंबर हैं लेबर के, उस 48 करीब जो है लगभग में है
उनका पीएफ का पैसा जो है रुका हुआ है और उसका कार्ड भी नहीं बना। बना है तो पैसा भी नहीं बताया। हम लोग का नाम है कि 3 साल का हम लोग को पीएफ दिया जाए, पाई हाथ में दिया जाए। नहीं देंगे तो हम लोग हड़ताल पर खड़े रहेंगे। जब तक पैसा नहीं मिलेगा पीएफ का हम लोग हड़ताल पर खड़े रहेंगे। आप लोग मतलब कि एकदम जिद पर हैं कि हमारा जो हक का पैसा है, पीएफ है, जो भविष्य निधि है, उसे ले करके रहेंगे। ठीक है। इस पे जो है एनजीओ अगर किसी भी परिस्थिति में यहाँ आती है, आप लोगों से मिलती है, तो हम ज़रूर उनसे मिलना चाहेंगे और आप लोग के हक के लिए हम ज़रूर उनसे सवाल करेंगे। कौन धमकी दे रहा है? कौन धमकी दे रहा है बताइए। सर जो आता है, सुपरवाइजर आता है, इंचार्ज आता है तो बोलता है कि जो नहीं ज़्यादा नहीं कम करेगा तो उसके ना कि बोलेगा कोनो काम में डिफेक्ट हो गया तो उसके लोग भगा देंगे, काम में से निकाल देंगे। नेता बन रहा है। हम लोग का उद्घाटन के बेरे से है ना, हमारा ड्रेस मिला है ना, कागज मिला है ना, पीएफ कार्ड मिला है, कुछ नहीं मिला है। अब बोलेगा तो कहता कि आप लोग को धमकी भी दी जाती है कि मतलब आपको काम से निकाल दिया जाएगा। पीएफ का मांग कीजिएगा तो आपको काम से निकाल दिया जाएगा। अगर काम हम लोग जाते हैं हक मांगने के भी लिए तो लोग जो बोलते हैं, यहाँ का जो एनजीओ है, यहाँ का जो इति है, सब कुछ बोलते हैं, झगड़ा करा देते हैं। हम लोग का कुछ बात का सुनवाई नहीं रहता है। हम लोग यही की वजह से कुछ अलग आकर यहाँ पर अपना 2-4 डेग हट के, बाजार से हट के हम लोग यहाँ पर डरे रखे हैं कि भाई हम लोग शांतिपूर्वक अपना मांग कर रहे हैं। आप लोग नहीं चाहते हैं किसी प्रकार का झगड़ा हो, ना किसी प्रकार का झगड़ा हो, इसलिए हम लोग का मांग करना जायज़ भी है। 3 साल से जो आप लोग का पीएफ का पैसा फंसा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा पैसा होता है। पीएफ का पैसा जो है जमा हुआ 3 साल, तो 3 साल अगर प्रत्येक आदमी पे जोड़ा जाए तो करीब 30 लाख के करीब में जाएगी। अब 30 लाख की जो ये गमन करने के फेर में है एनजीओ, इस पर निश्चित ही कार्रवाई होगी। इस पे आप लोग जो है बस तो अच्छा ठीक है, वो बताएंगे ना। आप लोगों में यदि एकता होगी तो आप सबको निकाल दीजिएगा। किसको निकाल दीजिएगा? हाँ, मजदूर एकता होता है। हम लोग का मांग जल्द से जल्द पूरी किया जाए। यहाँ तक हम बोल रहे हैं कि जैसे कि हम लोग का सारा लेबर जो है, हम लोग का पीएफ कार्ड जल्द से जल्द दिया जाए, पीएफ का पैसा बताया जाए। हम लोग का कमेंट भी बढ़ना चाहिए, इसलिए कि हम लोग का मजदूर जो है, हम लोग अपना लेबर के लिए मांग पूरी कर रहे हैं। हम लोग का मजदूरी बताया जाए और कुछ बात नहीं। हम लोग का जो है उनका सबको जय हिंद जय भारत, यही बोल रहे हैं हम, और कुछ नहीं। ठीक है। आप लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और आप इसी गांव के हैं और इसी नगर पंचायत के हैं। इन सभी का जो है एक परेशानी है, पीएफ का मामला। करीब सभी लोगों का पीएफ 48 से 50 लोग जो है लेबर संघ में है। कराघाट नगर पंचायत एनजीओ के अंतर्गत काम कर रही है। एनजीओ जो है करीब 30 से 35 लाख रुपया जो है ये गमन करने के फेर में है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप पूर्व मुखिया रह चुके हैं। गबन करने के फेर में है कि नहीं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इन लोगों का अगर पीएफ बकाया है तो साल भर का दिन आया है। हम लोगों के लिए बहुत महान पर्व होता है छठ और दीपावली, पेमेंट करना चाहिए। और 3 साल से लंबित होने का क्या मतलब हो सकता है, इसमें तो शंका है। अभी हमारे यहाँ रोड सब कोड़ दिया गया है, ऐसे ही पूरा रोड गर्दा से भरा हुआ है। और उसके बाद महीना में वर्क डे में 3-4 दिन बीच हो जाता है साफ़ करने में। पता नहीं लोगों का रोज़ हड़तालें रहता है। क्यों हड़ताल रहता है ये हम लोग नहीं समझते हैं। लेकिन इतना स्पष्ट अब लग रहा है कि सब ये बंदर बांट का खेला हो रहा है। इसमें ठेकेदार, अफसर और जनप्रतिनिधि मिल करके बंदर बांट करना चाहते हैं पैसे का। स्पष्ट हम लोगों का ही उम्मीद है, हम विश्वास के साथ नहीं, लेकिन इस पर जाँच होनी चाहिए। मैं मांग कर रहा हूँ। आखिर 3 साल से पीएफ रोकने का 30-35 लाख रुपया क्या मकसद हो सकता है? इन लोगों का पीएफ क्यों नहीं मिला 3 साल से? ये लोग बोल रहे हैं कि अनिश्चितकाल हड़ताल पे रहेंगे क्योंकि हमारा पीएफ जो है 3 साल से रुका हुआ है। स्वाभाविक है, ये लोग गरीब आदमी है, आज कमाएगा तो रात में खाना खाएगा। इन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो ये काम छोड़ करके कहीं अपना व्यक्तिगत लोग काम देखेगा, मजदूरी देखेगा। अगर 10 रुपया नहीं कमाएगा तो इन लोगों के पास ना नौकरी है ना कोई व्यवसाय है। ये लोग लेबर क्लास का गरीब परिवार का आदमी, ये लोग कहाँ जाएगा आखिर? इसी पर ना आश्रित है। तो ये लोग काम बंद करके दूसरा काम करेगा, मरेंगे हम लोग, ग्रामीण जनता जो है। हम लोगों को तो पैसा टैक्स देना है, सफाई हो या ना हो। सारे जनप्रतिनिधि ऐसो आराम कर रहे हैं घर में बैठ करके। ठेकेदार अपना पटना में बैठ करके ऐसो आराम कर रहा है। ऑफिसर अपने ऑफिस में एसी में बैठ करके आराम कर रहा है। पीछे जाएंगे आम जनता और मारे जाएंगे ये सब गरीब लेबर। तो हम तो चाहते हैं कि उच्च स्तरीय इसकी जाँच की जाए। ठीक है। और भी मामला है, जैसे कि इस सफाई का ही मामला सिर्फ नहीं आकर के रुकता है। यहाँ पर जो है पहले से जो है कुछ ऐसे भी लेबर और सुपरवाइज़र हैं जिनकी नाम जो है सूची में दर्ज है। ऐसे में सूत्रों से पता चला है हमें, लेकिन वो यहाँ धरातल पर कार्य नहीं कर रहे हैं, कभी देखे नहीं गए हैं 3 सालों में।
वही कह रहे हैं कि सब जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, क्योंकि कब टेंडर निकलता है गाड़ी के लिए, कब टेंडर निकलता है बिल्डिंग में काम करने के लिए, कब होता है रंग रोदन के लिए, किसी को कुछ जानकारी नहीं होती है। ये लोग अपने स्तर से करते हैं। यही जांच का इसीलिए हम जांच की मांग कर रहे हैं कि आखिर जांच होनी चाहिए, कितने लेबर काम कर रहे हैं और कितने का पेमेंट हो रहा है। इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं घपला हो रहा है। बीच में जो हड़ताल हुआ था उसके लिए गुरारी बाजार भी बंद हुआ, क्या रिजल्ट निकला किसी को पता नहीं है। ये लोग बैठे गुप्त समझौता किए, फिर काम चल रहा है और फिर आज ब्रेकअप हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इसमें आर्थिक मुद्दा ही मेन रूप से हावी है, जो जनप्रतिनिधियों में आपस में अभी बैठ नहीं रहा है। जिस दिन बैठ जाएगा, इन लोगों का सेटिंग गेटिंग सब आपस में हो जाएगा, कोई हड़ताल नहीं रहेगा। टोटल पैसा मामला। फिर भी जहाँ लेबर क्लास के लोग हैं जो लेबर का काम कर रहे हैं नगर पंचायत में, उन लोगों की हक मार करके और इस तरह से अपने में समझौता करना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, सही और गलत आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। अगर ये लोग रात में भूखा सो जाएगा तो कौन देखने के लिए आएगा? ना आपका जनप्रतिनिधि देखने के लिए आएगा, ना ऑफिसर देखने के लिए आएगा, ना ठेकेदार देखने के लिए आएगा। हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि इन लोगों के पास कोई व्यवसाय नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं है, किसी के पास कोई नौकरी नहीं है। पूरा परिवार का जीविका इसी सफाई पर इन लोगों का निर्भर करता है जी। और वो भी बंद है। आप बता रहे हैं कि हम तो पता नहीं था कह रहा है, लेकिन 3 साल से पीएफ फंड कट रहा है, मिल नहीं रहा है। तो आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत है। अभी तो हम कभी कभी कहते हैं कि बेटा थोड़ा सा साफ कर दो, गली कुदारी से बांटो। भैया हमको कुदारी नहीं मिलता है। एक झाड़ू देंगे तो कहेंगे कि इसी झाड़ू से काम करते रहो, बांस रगड़ते रहता है लोग गली में। अभी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप घूम करके देख लीजिए, कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, रोग फैल जाएगा। ये लोग झूठों को फॉग मशीनों को लेकर के रखा है, फॉग मशीन घुमाता है, आवाज़ तो करता है लेकिन धुआं नहीं निकलता है। और जहाँ धुआं निकलता है वहीं वो लोग एक वीडियो बना लेता है भेजने के लिए, अरे उतना तो हम भैया पुआल जला करके धुआं निकाल देंगे। सच्चाई ये है कि हर चीज़ का यहाँ मिसयूज हो रहा है, मारे जा रहे हैं यहाँ के आम जनता और यह गरीब लेबर। इन लोगों से किसी को कोई सरोकार नहीं है, न अफसर को है, न जनप्रतिनिधि को है, न ठेकेदार को है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर चीज़ की एक सीमा होती है। जिस दिन हम लोगों को ये लगेगा कि भाई कूड़ा करकट से रोग फैलेगा, बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, हमारा पर्व त्यौहार आया है, तो वैसे स्थिति में हम लोग ईओ साहब से बात की। चूँकि हम सुबह फ़ोन किए थे लेकिन वो उठा नहीं पाए। साहब के पास फ़ोन किए थे, फ़ोन नहीं रिसीव किए, अलग बात है। मैं चेयरमैन के अभिभावक से भी बात किया, ठेकेदार के जो यहाँ लोग आए हैं बहाल किए हैं सुपरवाइजर, उनसे भी बात की, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि ठेकेदार थी लेबर अपने मन से सब हड़ताल कर रहा है, लेबर कह रहा है कि पैसा नहीं मिलेगा तो हम काम क्यों करेंगे। तो उस स्थिति में हम लोग ये नहीं जानते हैं, आप लोग बैठ करके एक समाधान निकालिए, और नहीं तो अंत में लोग कूड़ा उठा करके ऑफिस के सामने ले जा करके जमा कर देगा। यही विकल्प है। हम लोग टैक्स न देते हैं जी सरकार को, जब टैक्स देंगे तो हम उसका काम लेंगे, हमारा सफाई होना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं उसके अंदर हम लोग नहीं जाना चाहते, अंदर अपना समझे वो लोग, सरकार समझेगी, पब्लिक कंप्लेन करेगी, उस पर जांच होगा। लेकिन निश्चित रूप से हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे आग्रह करेंगे, भी नहीं बढ़ा रहे हैं वो, सादर निवेदन करेंगे कि आपको बहुत ही ईमानदारी से लोगों ने अपना मत दे करके अपना जनप्रतिनिधि चुना है, ताकि हमारे वार्ड का विकास हो, हमारे नगर पंचायत का विकास हो। और अभी तक इसमें वो लोग 25% भी सफल नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है, केवल आपस में लोग किच किच कर रहा है। वैसे में पूरे नगर पंचायत का जो है हरास हो रहा है। और मैं अगर हमारी आवाज़ जाए तो ईओ साहब के पास भी पहुंचा दीजिएगा कि भाई वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, अगर आप ईमानदार अफसर हैं तो पारदर्शिता के अनुसार काम करवाइए, और नहीं तो फिर हम लोग ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहा था कि आप ही जो है पेमेंट का देखरेख करते हैं, इनका पीएफ फंसा हुआ है लगभग 3 सालों से, तो अमाउंट तो काफ़ी बड़ा होगा। पीएफ कार्ड 3 लोग के देखिए कम से कम 14 आदमी 15 आदमी के पीएफ कार्ड मिला हुआ है, बाकी लोग को नहीं मिला है। अच्छा, तो हम कल हो इन लोग को बात कराए सर से, तो कल सर बोले ना कि लोग कौन सर से बात कराएं आप? पीयूष जी जो हैं उनसे बात हुआ पटना, तो वो बोले कि मैंने इन लोग के पीएफ कार्ड दिवाली के 2 दिन बाद आ जाएगा। कहा ना फुदेना कहाँ बोला, फुदेना के समक्ष बात हुआ, 8-9 लेबर थे, तो ये लोग बोले कि अच्छा, नहीं। ये पीएफ कार्ड आने में इतना देर क्यों हो गई, 3 साल क्यों गुजर गया? देखिए पहले सर हम नहीं थे, हम तो ये लोग से पूछ लीजिए, पहले पिंटू पाने थे ना जी, पहले आप ये अभी मानते हैं कि आप जो साल से बनने वाला, बोलने दीजिए, जो सर पूछ रहे हैं वो हमको बताने दीजिए, हम बोलिए।
पहले से जो है अभी तक चलता आ रहा है। आप जब से आए हैं लगभग कितना दिन हो गया? हमको देखिए यहाँ 3-4 महीना हो ही गया, लेकिन हम इन लोग को जोर तोड़ से बोल रहे हैं कि पीएफ हर हाल में इन लोग को मिल जाए। कोई भी गरीब आदमी काम करता है तो उसको पीएफ कार्ड मिलना चाहिए, लेकिन कल हम बोले हैं तो ये लोग का पीएफ का दैनिक पीएफ कितना कटता है? और तो सर बताएंगे, हमको मालूम नहीं है। ये चीज़ आपकी जानकारी में नहीं है? अच्छा ठीक है, ये जानकारी तो हम सर से भी आपके पूछ लेंगे। हाँ पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा जो है यह लेकिन सर बोले हैं कि लोग के लिस्ट बना लीजिए, को आदमी के पीएफ कार्ड नहीं बना है वो दिवाली के 3 दिन बाद हम लोग यहाँ। अच्छा, पिछला जो पीएफ है 3 सालों का है वो जोड़ करके आएगा या फिर अब से शुरू होगा? अच्छा, हम अपना रीजन में सर हम 3-4 महीना जो थी किए हैं, अब तो उसके बाद में पिंटू जी हिसाब देंगे। पिछला जो 3 सालों का पीएफ है वो गमन करने के फेर में है एनजीओ? नहीं, वैसा बात नहीं मिलता है, नहीं सब मिल जाता है, ऐसा बात नहीं। सब मिल जाता है, ये मिलना भी चाहिए। हाँ मिलना चाहिए। ये हम आपसे मांग करना चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पीएफ किसी का भी 3 रुकना नहीं चाहिए और 3 साल के जोड़ के मिलना चाहिए। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं जी। ये बात आप ऊपर में कहेंगे? हाँ आज हम बता रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं। दैनिक वेतन कितना है लोग? ये लोग जैसे काम करता है तो इन लोग को माने मजदूरी मिलता है, मजदूरी के हिसाब से। तो बताएं कितना मिलता है? मजदूरी के हिसाब से इन लोग को मिलता है। कितना? पीएफ काट करके हम क्या बोल रहे हैं, वेतन कितना मिलता है? पीएफ काट करके इन लोग को 300 रुपये मिलता है पर डे, डेली बेसिस पर। पीएफ काट करके। और सरकारी तर्ज पे तो अगर नहीं सुनिए, सरकारी तर्ज पे जो है 477 रुपया जो है गवर्नमेंट देती है एक लेबर को, एक दिन का दैनिक वेतन। तो सर वो 8 घंटा काम कराती है। अच्छा, लेकिन सरकार 4 घंटा काम, पूछ लीजिए। अच्छा, 4 घंटा का कार्य का 300 रुपया आप लोग को मिलता है पीएफ काट करके? हाँ पीएफ काट करके। अच्छा ठीक है, हम एक और बात जानना चाहेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि ये लोग आप लोग जो है कितना घंटा काम करते हैं डेली? 6:30 से 10:30। कितना बजे? 6 से 11। 6 से 11 आप लोग करते हैं। 6 से 11 का मतलब 5 घंटा हुआ। नहीं 6:30 देखिए, 6 तो हजरिया बटाता है वहाँ, ये लोग अपना साइड पे जाता है तो 6:30 हो जाता है। 6:30 से 10:30 बजे लोग भाग जाता है। अच्छा, आप ये लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि 10:30 बजे जो है ये लोग भाग जाते हैं? हाँ भाग जाता है लोग। अच्छा, कोई सब लोग आप लोग जो है 10:30 बजे जो है नहीं, सब लोग 11 बजे छोड़ देता है। कोई नहीं छोड़ता, हम नहीं छोड़ता। हम 6 से 5:30 से लेकर 11 बजे तक खटी हम बुढ़ारी के। जिसका मतलब वार्ड में काम किया गया है, वार्ड में जिसका काम खत्म हो जाएगा तो मतलब नहीं छोड़ेगा वार्ड में काम अपना। मान लीजिए हमारा जिम्मेवारी दिया गया है कि वार्ड में काम खत्म कर दिए। जो सर पूछ रहे हैं वो बात बताइए, जब आपका टाइम है या 6 से 11 तो वार्ड में खत्म हो जाएगा तब काम करना है 11 बजे तक। तो कहीं आप काम तो तब ना हम करेंगे जी। यानी 6 से 11 जो है इन लोग का समय होता है। 6 से 11 समय होता है। लेकिन बात यहाँ ये है, इस हड़ताल का वजह मेन यह है कि पीएफ जो है कार्ड नहीं बना है और 3 सालों का जो है पीएफ रुका हुआ है। आप लोग का वेतन भी रुका है क्या? वेतन आप लोग को समय पे मिल जाता है? अच्छा, उनको बोलने दीजिए। ये लोग का पीएफ जो है आप एक मिनट, पीएफ के मामले में ये लोग हड़ताल किए हैं। अब पीएफ जब तक नहीं मिलेगा ये बोल रहे हैं कि हम तब तक काम चालू नहीं करेंगे। तो सर इतना जल्दी कैसे बन जाएगा? जैसे ये लोग इतना 3 साल देखे ना, 6 साल, 3 साल 6 महीना देखे तो ये लोग मैंने कम से कम 10 दिन ये लोग देख ले। तो हम बोल रहे हैं कि दिवाली कल बात कराए लोग। कहीं ऐसा ना हो कि जहां एनजीओ इनको यह अल्टीमेटम दे रही है कि नहीं मैं पीएफ कार्ड जो है आपका बना दूंगा दिवाली के 2 दिन बाद। हाँ 2 दिन बाद। अगर ऐसा नहीं हुआ, ये लोग आज से काम शुरू कर दें तो फिर जा करके हड़ताल करेंगे तो नहीं सुनिए ना, क्यों किए? नहीं हम सर से आपको बात करा देते हैं, आपको बात करा देते हैं। ठीक है, आप बात कराइए। इसलिए कि बात ये लोग खुद बोले, कल खुद ना क्या करे